ये है मेरी मम्मी। हम वैन में रहते हैं। आप सबको कैसा लगता है? पुढच्या आठवड्यात यार मैं हालत खराब हो गई थी, पर मजा भी आया, मजा आया। हालत तो बिल्कुल खराब हो गई। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और मेरा नाम सिद्ध है और हम वैन में रहते हैं। पर हम अभी ईस्टर शो पे जा रहे हैं, हमारी दुकान पे स्पाइस मिक्स की। आप जो सिडनी में आए हो हमें मिलने के लिए थैंक यू सो मच। तो इस हफ्ते की वीडियो में हम करेंगे एक क्वेश्चन एंड आंसर। तो मैंने पिछले वीडियो से जो भी टॉप क्वेश्चंस है मैंने वो पिक करे और हम उस क्वेश्चंस को पूरे दिन में आंसर। ओके, दुकान पे मिलते हैं गाइस। बाय गाइस, शो पहुंच गए। कॉफी ले ली। वैसे हम कॉफी नहीं पीते, पर आज जरूरत है। चाय पीते हैं, लेकिन यहाँ तो चाय अच्छी मिलती नहीं, तो कॉफी ही पी लेते हैं। चलो शॉप में मिलते हैं। तो जब से मैंने दाढ़ी थोड़ी कम रखी है और मूछें रखे हैं, तो सब कह रहे हैं कि मैं बाबा की तरह दिखता हूँ। तो आप ही बता दो कैसे लगते हैं हम? सेम सिमिलरिटीज दिख रहे हैं थोड़े से? दाढ़ी बढ़ाऊँ और या ऐसे ही रखूँ, छोटी दाढ़ी और मूछें? प्लीज़ बता देना कमेंट में। थँक यू. वेलकम. ओके, बाबा थोडे नर्वस झालेत कारण की आताच कॅमेरा त्यांच्यावर टाकला. इतना एवढा इनफ आहे. ओके, आणि ही माझी आई, तो हिंदी व्ह्यूअर्स के लिए ये मेरी माँ है. तो आई कुछ बोलोगी? आम्ही खूप प्राऊड आहे की माझे प्रिया आणि सिद्ध हे सगळं बनवलेलं आहे. आय एम प्राऊड की प्रियाच्या पापांना ही छान रेसिपी सापडलेली आहे आणि ॲक्च्युली मी खूप एन्जॉय करते करताना आणि विकताना. आई एक्चुअली बहुत एंजॉय करती है, तो हाँ, उसको बहुत मज़ा आता है. हाय. तो अगर आप सिडनी में हो तो ज़रूर आना. मराठी व्ह्यूअर्स के लिए आम्ही सिडनी रॉयल ईस्टर शो मध्ये आहेत. आज संडे आहे, आज व्हिडिओ पाहिला तर नक्की या. और हर रोज हमारे शॉप में बेला भी आती है। नमस्ते, मेरा नाम बेला है। कितना अच्छा बोला ना। Love the spice mix, put it on anything. तो बेला एक्चुअली हमारी एक कस्टमर होती थी, फिर उसने पूछा कि मैं यहाँ पे काम कर सकती हूँ, और फिर बेला ने यहाँ पे काम करना शुरू किया। बेला को पता नहीं मैं क्या कह रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन था कि हमने ईस्टर शो में एक दुकान कैसी डाली। तो एक्चुअली 5 साल पहले हम मम्मी पापा के घर में थे और मम्मी ने बोला कि आप क्यों नहीं ट्राई करते हो ईस्टर शो पे दुकान का स्टॉल होने के लिए. और ऑनेस्टली हमने एक दिन का स्टॉल किया था, वीगन मार्केट था, एक दिन का था. बहुत मज़ा आया. उसमें हालत खराब हो गई थी, पर हालत मज़ा बिल्कुल भी खराब आया, हो- मज़ा आया। हालत तो बिल्कुल ख़राब हो गई. तो हमने सोचा एक दिन का पूरा एक्सपीरियंस है, तो क्यों ना सबसे बड़े मार्केट में 12 दिन का स्टॉल रखेंगे. लेकिन वो 12 दिन का स्टॉल 6 हफ्तों में थे। मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, एप्लीकेशन डाल दो, अगर नहीं आया तो नहीं आया। मैंने बोला हाँ सच है, नहीं ऐसे तो आया तो नहीं आया। हम तो बस ऐसे ही फन में एप्लीकेशन डाला कि एटलीस्ट प्रोसेस तो पता चले कि एप्लीकेशन प्रोसेस में क्या होता है, शायद अगले साल मिल जाए. हाँ, फिर हम अगले साल के लिए रेडी हो गए, तो हमने इसलिए एप्लीकेशन डाल दी। और 2 घंटे बाद हमें एक फ़ोन आया कि आपको दुकान मिल गया. हमको एक्चुअली इतनी खुशी हुई, फिर खुशी, फिर डर आया. बहुत डर आया। ऑनेस्टली बहुत मिक्स ऑफ इमोशंस था। वो टाइम भी Excitement था. बहुत मज़ेदार था, बहुत मज़ेदार था. लाइक उस टाइम याद पे करने की। उस टाइम पे हमारे पास ना कोई मशीन थे, ना कोई इंग्रेडिएंट्स थे, ना पैकेजिंग थी. और 5 हफ्ते में हमें ये शो शुरू होने वाला था. तो 12 दिन का शो, 1 मिलियन लोग आते हैं. सो 1 मिलियन लोग उस 12 दिन में आते हैं, और हम बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड थे. और प्लस तब पैंडेमिक का टाइम था, तो पता भी नहीं था अगर शायद शो कैंसिल हो जाएगा लास्ट मिनट. तो हमने इतने सारे मसाले बनाए, पर एक्चुअली क्वेश्चन मिस हो गया. तो हमने ईस्टर शो के लिए एप्लीकेशन, बस सिंपल सा फॉर्म था, कुछ फॉर्मल नहीं था. अगर आप सिडनी में हो, जस्ट गूगल सिडनी रॉयल ईस्टर शो, और एप्लीकेशन आई थिंक वो 1-2 महीने में लेते हैं, और बस एप्लीकेशन डाल दो. कोई एग्जिबिटर नाम का फॉर्म होगा, तो हाँ. एग्जिबिटर एप्लीकेशन होगा, तो वो भर लो. तो हम खाने का सामान करते हैं, तो हम वुलवर्ड्स डोम के अंदर है. तो अगर आप फैशन कुछ करते हो, तो आप फैशन का एक अलग सेक्शन है, वो मांगना. बहुत अच्छा स्टॉल है, और 5 साल हो चुके हैं और हम इसी जगह पे हैं. इट्स फन. लाइक अगर आपके पास कोई बिजनेस का आइडिया है, आई थिंक ईस्टर शो आओ पहले. ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा वे है कि आप अपने बिजनेस आइडिया को ट्राई कर सकते हो 12 दिन में, और अगर यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ फिर और देख लेना, बड़ा करना. आपको एक चांस मिलता है कि आपका प्रोडक्ट आप लोगों के सामने लाओ, और उनको पसंद है या नहीं, इंटरेस्ट है या नहीं, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. इससे बेहतर क्या है?
क्योंकि वो आपके आंखों के सामने आपको सीधा रिएक्शन मिलता है और पसंद नहीं आया तो बता भी देते हैं, पसंद नहीं आया। बट फॉर्चुनेटली सबको हमारे इंडियन मसाले अच्छे लगते हैं। ओके दोस्तों, सो शायद आप सब हरीश से मिले नहीं हो, सो ये मेरा भाई जैसा है, भाई मान लो। सो जब से मैं पैदा हूँ तब से उसे जानता हूँ और हम एक साथ ही बड़े हुए। नाम है हरीश पर खुद को बोलता है हैज़, शर्ट पे लिखा है हैज़ क्योंकि ये कूल है मैं। कैसे आप? तो इसे हिंदी थोड़ी थोड़ी आती है, मराठी पूर्ण बोलतो और इंग्लिश भी आती है ना? आती आहे, मराठी खूप आती आहे पण आणि काय बोलू अजून माहित नाही तर थोड़ा कैमरा शाय है, लेकिन उसे कैमरे के सामने डाल दिया और कहा है कुछ शब्द कहो, आप सबसे मिलो। हाय दोस्तों, कैसे आप? यहाँ काफ़ी डिहाइड्रेशन हो सकता है क्योंकि ये बहुत गर्मी है आज, तो हम सब टीम थोड़ा पानी पी रहे हैं और उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाले। तो ये आपका पानी ले लो, मैं लेता हूँ। बस ऐसे ही छोटे छोटे हाइड्रेशन के पैकेट आते हैं, हमको हाइड्रेटेड रखते हैं। बेसिकली ऐसे ही कुछ करके तो हम हाइड्रेटेड रहते हैं, वरना सब थक जाते हैं। 12 घंटे के लिए हैं यहाँ पे, काफ़ी बिजी रहता है और एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड करने को मिलता है ना। हम तो बाहर हमेशा घूमते रहते हैं, तो जब दुकान में होते हैं तो एक्चुअली फैमिली के साथ होते हैं तो थोड़ा टाइम स्पेंड करने को मिलता है, मज़ा आता है। फिराज, और हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है कि लाइक बिजनेस और प्रॉफिट के बारे में। हाँ, बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट होना चाहिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रेंट के पैसे, लाइक खाना होना चाहिए, ये सब इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, लाइक ट्रूली, लाइक अगर आप मुझे अपना फ्रेंड या बहन मानते हो, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो पहले 5 साल के लिए जो भी आपका प्रॉफिट होता है, मैं बता रही हूँ कि लाइक बिजनेस और प्रॉफिट, लाइक कि पहले 5 साल में आपका बिजनेस वो आपका छोटा सा बच्चा है, आपको उससे लेना नहीं है, आपको बस उसको देना है। तो जो भी प्रॉफिट आता है यू हैव टू री इन्वेस्ट इट बैक इनटू योर बिजनेस। जैसे कि मशीनरी लगते हैं, नए पैकेजिंग और ऑर्डर्स लगते हैं, स्टाफिंग होता है। पैकेजिंग शायद आपकी बहुत सिंपल होगी, तो फिर जब आपके पास थोड़े से और पैसे आए आप उस पैकेजिंग को और इम्प्रूव करते हो। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं अभी कहाँ पे बैठी हुई, हमारा पीछे एक स्टोर रूम है और आज संडे को ही मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन था, किसी ने भेजा कि मैं बिज़नेस शुरू करना चाहती हूँ, क्या बिज़नेस करूँ? तो सबकी टैलेंट होती है, डजेंट मैटर आप कौन हो, सब लोग एक चीज़ में अच्छे होते हैं। आपको देखना पड़ता है कि आपकी कम्युनिटी में कि अगर कोई गैप है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करो कि अच्छा यूँ नहीं है कि ओ ये आइडिया किसी और का बहुत अच्छा चल रहा है हम भी स्टार्ट करते हैं, नहीं, वो आप अपनी कम्युनिटी में गैप ढूंढो और उसको फिल करो। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, शायद आपको बहुत अच्छा डांस आता है या और आपकी कम्युनिटी में शायद कोई डांस नहीं करता, सबको साथ लाओ और डांस शुरू करो और डांस सिखाओ और शायद फिर आप बाद में जाके परफॉर्मेंस कर सकते हो दूसरे लोगों की शादी में या इवेंट्स में। ये बस एक रैंडम आइडिया है, पर यहाँ पे हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में सबको मसालों अच्छे लगते हैं, इंडियन खाना अच्छा लगता है, पर उनको पता नहीं है कि इन सब मसालों को मिक्स कैसे करते हैं। तो जो हमारा मसाला है वो सारे मसालों का प्री मिक्स है और उसको तड़का भी नहीं डालना पड़ता क्योंकि हम खुद ही उसको रोस्ट करते हैं। और ये है मेरी मम्मी। हेलो, हम लोग दुकान में आए हुए हैं, यहाँ सबको मसाले बहुत अच्छे लग रहे हैं, हम सब बहुत बहुत इंजॉय कर रहे हैं। है ना मम्मी, बिल्कुल मेरे तरह लगती है या मैं मम्मी के तरह लगती हूँ, बताना। और ये है मेरे पापा। तो पापा, सबके क्वेश्चन है कि हम वैन में रहते हैं, आप सबको कैसा लगता है? हमको बहुत अच्छा लगता है, घूम फिर के हमारे पास आ जाती है, जहाँ हम कहीं मेलबर्न हो, सिडनी हो, कहीं भी हो। ओके, अब मेरा पापा मैकरोन लेने जा रहे हैं। चलो, चाह रहे हैं? हाँ, ये वाला लेंगे, raspberry vanilla. Okay. Can we get a mango and raspberry macaron? Yes. पकड़ लो। ओके, और ये है वुलवर्स का डोम, काफ़ी बड़ा है, लाइक ऊपर देख सकते हो छत। तो अब हम मैकरोन्स खाएंगे, चलो अब हम मैकरोन को लें। तो पापा, अगर आपको मैकरोन को डिस्क्राइब करना है कैसे करोगे? इंडिया के हिसाब से इसमें 2 तो ऊपर और नीचे नान खताई है, फ्लफी बिल्कुल अंदर से खाली, और बीच के अंदर बहुत स्वाद वाला जैम टाइप का बड़ा अच्छा सा फ्रूट का मीठापन है। नान खताई क्या है? नान खताई इंडिया में बिस्कुट जैसी होती है, ये कह लो बटर कुकी टाइप की, और वो पूरा घी, शक्कर और आटे का स्वादिष्ट पुराने स्टाइल की वो बिस्कुट होता है। चीयर्स, मैंगो का है मेरा, चीयर्स। रियली बहुत स्वाद है और लटगट गए एकदम स्वाद इतना है। ये बर्फी के और फ्रूट को मिला के जो दोनों वैसा सा स्वाद है, वो क्रंची है और एकदम खस्ता है, खस्ता। खाते ही करोड़ से बोलता है।
और पापा हरियाणा से है, रोहतक में। तो अगर आप भी रोहतक से हो या हरियाणा से, कमेंट करना। ओके। पापा को रोहतक की वाली हरियाणवी आती है। इस बार इस शो में हमने खूब स्वाद लिया, खूब घूमे फिरे, खूब खाया। और आप सब कहते हैं, पापा सब कहते हैं कि वीडियोस में मैं कहती हूँ स्वाद, और कहते हैं स्वाद नहीं है, स्वादिष्ट है। पर मैंने हिंदी पापा से सीखी है। और खाना स्वादिष्ट कहो, स्वाद कहो, पर जो मजा मैकरोन का है वो स्वाद ही है। सब कहते हैं कि बाल बहाना नहीं होता, तो होता क्या है? क्योंकि मैं बहाना, मैं कहती हूँ ब्रश। हम तो बहाना ही कहते हैं, हरियाणा में बाल बहाते ही हैं। बाकी लोग अपने बालों को बहा देते हैं और उड़ जाते हैं बाल। तो प्रिया बोली कि हरियाणा में कुछ बोलो। मैं देख कितने घने मानस हो रहे हैं यहाँ पे, देख कितने आ रहे हैं। और सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन था कि हम दोनों मिले कैसे। एक्चुअली हम पूरी लव स्टोरी एक सेपरेट वीडियो में बनाएंगे, बट डू यू वांट टू गिव द क्विक रनडाउन समरी? ओके, तो बेसिकली मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे ऐसी लड़की मिले कि मैं इतना खुश हो जाऊंगा, बहुत सुंदर हो, स्मार्ट हो, टैलेंटेड हो, फनी हो। और फिर प्रिया आई। क्या बात कर रहे हो? So sweet, that's very nice. तो हम बेसिकली यूनी में मिले। Sorry. हम दोनों हिल रहा है, आप हिल रहे हो अब। तो हम दोनों यूनिवर्सिटी में मिले। हम द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में पढ़ते थे साथ में। सिड एक्चुअली मेरे से 1 साल ऊपर था, और आई थिंक पूरी लव स्टोरी बाद में बताएंगे, क्योंकि अच्छी स्टोरी है पर सिंपल थी। आज के लिए तो इतना, बट लेकिन हम कॉम्प्लेक्स लव स्टोरी नहीं है, बहुत बहुत ही सिंपल सिंपल था। है, एक्चुअली बहुत ही स्वीट है। इट्स अ स्वीट लव स्टोरी, बट आई थिंक भाई- आराम से बैठ के बताएंगे। आपके हमेशा रिक्वेस्ट आते हैं कि प्रिया की भी थोड़ा मराठी सिखा दो, तो प्रिया को थोड़ा मराठी तो आता है, ज़्यादा ये बोलती है मला मराठी येत नाही. तर एवढंच बोलते की मला मराठी येत नाही, पण ॲक्च्युली तिला थोडं मराठी येतं. तर एक वाक्य ती बोलेल मराठीत हे सांगायला की हिंदी व्यूज़ के लिए प्रिया मराठी में कहेगी कि इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते मिलेंगे दोस्तों. अच्छा, तर मराठीमध्ये ट्राय कर, मी काही सांगणार नाही. इस हफ्तेला इतना इतना इच्छे सांग मराठी. ये तो बिल्कुल मराठी नहीं था, डेफिनेटली मराठी नहीं था. नहीं शायद थोड़ा चायनीज था. ओके, मुझे मराठी समझ में आती है पर बोल नहीं पाती. ओके, मी सांगतो. ओके, या व्हिडिओसाठी एवढंच. या व्हिडिओसाठी एवढंच. इतना मेरा जीभ नहीं हिलता. या आठवड्यासाठी एवढंच. पुढच्या आठवड्यात भेटू. पुढच्या 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 आठवड्यात ओह माय आठवड्यात आठवड्यात क्लोज इनफ भेटू. भेटू तो मैं हमेशा सुनती हूँ. यू ऑलवेज से भेटू. भेटू इज मी, सी यू. हाँ, योर मॉम ऑलवेज सेड अच्छा या उड़िया भेटू. उद्या भेटू. उद्या भेटू. तो आज के लिए इतना ही दोस्तों. मेरा दिमाग घूम रहा है. अगले हफ्ते मिलते हैं. बाय. और 10 क्वेश्चंस और आंसर करें ऑनेस्टली, बिकॉज हमें और कोई फिल्म करने का चांस नहीं है, लेकिन हमें आपसे बात करनी थी. एक वीडियो बना था, संडे भी आ रहा है. आज संडे है. आज संडे की सुबह है ऑस्ट्रेलिया में. आज संडे है. येस. हॅलो, माझं नाव मेघेश मडीवाले, माझं डॅड स्पाइस मिक्स आहे आणि माझं फार जोरात सुरू आहे. नहीं बोला. चलो, मराठी वाले सारे फॉलोअर्स मराठी सुनना चाहते हैं. मैं आप दोनों की रिकॉर्डिंग करती आणि दुकानात आहे. अरे तू काय नको बेंडू. तू बेंडून मी जम्प करू. काय बोलायचं? अरे मलाही माहित नाही काय बोलायचं. तुला जे बोलायचं बोल. ओके, हे आमचं डॅड्स